तो बच्चों आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स और PYQs और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। उनको हम सीखेंगे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा जो आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो है, आपको दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 85 72 85 एंड 72 लीविंग रिमाइंडर्स 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना, मतलब सबसे बड़ी वैल्यू फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब देखिए, आप एक सिंपल सी बात है यहाँ पे, अब आप सोचो कि यहाँ पे एलसीएम लेना है, एचसीएफ लेना है, क्या करना है। तो यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये दोनों नंबर दिए, ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा हो, है ना, विच डिवाइड्स दीज टू नंबर्स, है ना, डिवाइड्स दिया है इसमें। तो डिवाइड करने वाला नंबर होगा तो इनसे छोटा होगा या फिर इनके इक्वल होगा। तो आप क्या लोगे इस केस में, एचसीएफ लोगे। मगर कंडीशन क्या है कि जब आप उस नंबर से, ग्रेटेस्ट नंबर जो है यहाँ पे मान लीजिए अगर अपन ये कोई नंबर है एक्स, इस नंबर से इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर कितना मिलता है 1, और इसको डिवाइड करते हो तो मिलता है रिमाइंडर 2। मतलब कि अगर आप x से इसको डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, और फिर अगर 1 रिमाइंडर मिले, अगर 1 और ना मिले तो ये कंप्लीटली डिविजिबल है। क्लियर सा समझ में आ रही है। तो अपन क्या करेंगे, अगर मान लो इस नंबर को डिवाइड करना है x से, अगर ये पूरा नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर है वो अपन माइनस कर दो। जैसे एग्जांपल 7 है, मान लीजिए 7 को 2 है, वो इसको डिवाइड करना है तो 2 3 6 माइनस करेंगे तो 1, रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। और अगर मान लो रिमाइंडर 1 ना मिलता है यहाँ से, और अगर अपन चाहें कि रिमाइंडर कुछ ना मिले, तो अपन क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल भी हो, 2 मतलब 2 से डिवाइड भी हो जाए ये नंबर, और इसका कुछ रिमाइंडर भी ना मिले, तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 में से 1 को माइनस कर देंगे, 7 माइनस 1 कर देंगे, 6 मिल जाएगा। और 6 तो 2 से फिर कंप्लीटली डिविजिबल हो गई। वही सेम चीज जैसी यहाँ पर है वही हमें यहाँ पे करना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखिए 85 में से 1 माइनस कर दो तो 85 माइनस 1 करेंगे, ये हो जाएगा 84। ठीक है, और दूसरा है 72 माइनस 1 कर दो तो कितना, 72 माइनस 2 कर दो तो हो जाएगा 70। तो एक नंबर ये 84 है, दूसरा 70। अब ये दोनों नंबर, ये दोनों नंबर x से कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो x अपन को निकालना है, तो जब ये दोनों नंबर्स x से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों ही एक साथ डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, अगर दो नंबर को अगर एक ही नंबर से डिवाइड किया जाए और वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि वो जो नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करने वाला होगा वो क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों को डिवाइड करने वाला। ठीक है, दोनों को डिवाइड करेगा तभी तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 84 और 70 का अपन एचसीएफ ले लेंगे। तो इसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाएगा 2 से तो 4 2 2 2 1 3 7 और 7 फिर 1 था। यहाँ पे 70 को डिवाइड किया जाएगा, इसको अपन कर देंगे 7 से तो हो जाएगा 10, फिर 2 से करिए तो 5, फिर 5 से कर देंगे तो 1। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ ऑफ 84 70। 84 और 70 का जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, देखिए 7 तो कॉमन है, 7 दोनों में कॉमन आ रहा है, 2 भी दोनों में आ रहा है, और तो कुछ कॉमन है नहीं है, तो 7 × 2 ये कितना हो जाएगा 40। मतलब क्या है कि एक 14 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा। और रिमाइंडर, अगर आपको रिमाइंडर की बात, अब इन दोनों को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर कुछ नहीं मिलेगा। और अगर मान लो वैसे बात करी जाती है इन दोनों नंबर का, तो रिमाइंडर ये 1 और 2 मिलता है। अब आप 14 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 मिलेगा। 7 × 2 को अगर आप 14 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर 2 मिलने वाला है। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा नंबर क्वेश्चन दिया जाता है जहां पे आपको एचसीएफ एलसीएम करना होता है और रिमाइंडर वाला क्वेश्चन हो, तो रिमाइंडर वाले क्वेश्चन में आपको देख लेना है कि नंबर कौन सा पूछा जा रहा है। जो एक अगर आपसे फाइंड करने के लिए बोला जा रहा है वो नंबर जो उसको डिवाइड कर रहे हैं दोनों को। ठीक है, दोनों को डिवाइड कर अगर कोई नंबर तो आपको एचसीएफ लेना है, और जो दोनों से डिवाइड होगा या फिर 3 नंबर से डिवाइड होने वाला होगा वो होगा एलसीएम। क्योंकि एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तीनों के टेबल में आने वाला होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, इफ द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55। क्वेश्चन में दिया आपको एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज इक्वल टू, ये आपको गिवन है, एक्सप्रेस किया गया है, एचसीएफ ऑफ दिस टू नंबर्स इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ। अब जब ये एचसीएफ जो है इन दोनों का वो एक्सप्रेस किया जाएगा किस फॉर्म में दिया है यहाँ पे, 210 × 5 माइनस 55y। इस फॉर्म में एचसीएफ, ये जो इन दोनों नंबर का एचसीएफ था, इस फॉर्म में अगर आपने एक्सप्रेस किया, इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्रेस किया हुआ दिया है,
तो आपको बताना है कि यहाँ पे वैल्यू ऑफ y कितना होगा, y की वैल्यू कितनी हुई हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल सा इन दोनों का HCF निकालेंगे। पहले 210 का पहले आप इसका फैक्टराइजेशन करेंगे 2 से, तो 105, क्योंकि यहाँ पे अपन 2 को ले रहे हैं, दोनों नंबर को। देखो स्टार्टिंग में अगर आप 2 नंबर को ले रहे हो तो आपको कोई भी यहाँ पे 0 लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए आप यहाँ पे 21 को 2 को ले लिया तो 2 1 जा 2 हो गया, मगर यहाँ पे 10 है। अब 2 नंबर अगर आप स्टार्टिंग को छोड़कर लास्ट में या फिर बीच में अगर आप 2 नंबर लेते हो तो आपको पहले 0 लेना है, फिर आपको वो नंबर लिखना है। जैसे 2, अब हम यहाँ पे लिख दे 2 5 जा 10, वो सही नहीं होता। पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 0। 0 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको 2 नंबर को सिलेक्ट किया आपने, इसलिए आपको यहाँ पे 0 लिखना पड़ रहा है। अब आपको यहाँ पे लास्ट में 5 दिख रहा है, तो 5 से करिए 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5, फिर 3 से करेंगे तो 7 जा, फिर 7 से करेंगे तो 1 जा। ठीक है, तो 210 का ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। 55 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5 से करिए 11 और 11 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये तो हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब HCF कितना होगा इन दोनों का, देखिए HCF इन दोनों को देखा जाए तो क्या मिल रहा है अपन को, कॉमन क्या है, सिर्फ 5 अकेले एक नंबर है जो कि दोनों में कॉमन है, और कोई नंबर तो यहाँ पे आपको कॉमन दिख नहीं रहा है। तो 5 क्या हो जाएगा इसका HCF, तो इन दोनों के HCF की वैल्यू अपन रख देंगे यहाँ पे 5। सो 5 इक्वल टू 210 इंटू 5 माइनस 55 बार। क्लियर है। अब अपन को क्या करना है, यहाँ पे ये इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखो एक चीज आपको ध्यान रखना है, ये माइनस का साइन इन दोनों के बीच में दिया है, तो कुछ बच्चे ऐसा कर देते हैं, सब नहीं करते, मगर कुछ मैक्सिमम बच्चे ऐसा कर देते हैं कि ये माइनस कर देते हैं यहाँ पे। मगर देखिए वेरिएबल है इसके साथ में, और बॉर्डर मास के अकॉर्डिंग पहले आपको मल्टीप्लाई करना होता है। जिन 2 नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई लगा, पहले आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको माइनस या प्लस जो कुछ भी करना हो वो कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीप्लाई पहले करना होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 5 को यही रहने दो, इक्वल टू, इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पे 0 5 1 0 माइनस 55 बाय। हमें क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है, तो y को पहले हम सेपरेट करेंगे एक साइड, और जो कांस्टेंट नंबर्स होंगे जिनके साथ में y नहीं है, जैसे यहाँ पे इसके साथ y है, इन दोनों के साथ y नहीं है, तो इन दोनों को पहले हम एक साइड ट्रांसफर कर लेते हैं। इसको यहाँ ले आओ तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 माइनस ये यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा 1050 इक्वल टू माइनस 55 बाई। ये गलती आप लोग यहाँ पे कर देते हो, जैसे इसको ट्रांसफर किया तो ये माइनस का था, तो माइनस का ही आपको लगाना है, माइनस का 55 बाई होगा। अब ये माइनस किया जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 माइनस का 1045 इक्वल टू माइनस 55 बाई। सो वैल्यू ऑफ y, अब देखो y के साथ में 55 जो है वो मल्टीप्लाई में है, अगर ये मल्टीप्लाई में होगा तो ये कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो माइनस 1045 अपॉन माइनस 55, ये इसका वैल्यू आ जाएगा। इसको आप कैंसिल कर सकते हो, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से इसको कैंसिल करेंगे तो 5 11 जा, इसको 5 से किया जाएगा तो 5 2 10। अब 45 को वापस से आप डिवाइड करो, दोनों नंबर को साथ में डिवाइड करो तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा 0, और इसको करोगे तो 5 9 जा 45, तो क्या मिला यहाँ पे 209 अपॉन 11 इक्वल टू y। अब 11 से कैंसिल करेंगे तो 11 1 जा 11, बचा कितना है यहाँ पे 9, 20 था, 11 माइनस कर देंगे 20 में से, जब आप डिवाइड करोगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, ये 99, तो 11 9 जा 99, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 19। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, सिंपल सा। इसमें बिल्कुल अपन को बेसिक जो आइडिया है वो क्या है, जो क्वेश्चन में दिया है आपको वो लिख लेना है पहले। एलसीएम हो या एचसीएफ हो, जो भी वैल्यू आपको फाइंड करने बोला जा रहा है, या फिर आपको जिसको जैसे डिनोट किया, जैसे यहाँ पे एचसीएफ इन दोनों नंबर का इस फॉर्म में दिया है, तो पहले इन दोनों का एचसीएफ निकालो, वो लिख लो, और सामने ये लिख दिया। अब जो भी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने बोला जाएगा वो आप फाइंड कर सकते हो आराम से। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन आज की क्लास का। इसमें क्या दिया आपको, फाइंड द सेम क्वेश्चन है जैसा अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसे के वैसा है। इसमें आपको दिया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 445 को डिवाइड करेगा 572 एंड 699। एक ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, उसके साथ साथ आपको दिया यहां पे लिविंग रिमाइंडर्स 4 5 एंड 6। इसको अगर डिवाइड करेगा तो 4, इसको करेगा तो 5 बचेगा, इसको डिवाइड करेगा तो 6 बचेगा। ये आपको गिवन है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो अपन को वो नंबर फाइंड करना है। सेम तरीका है, सेम स्टेप्स जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, तो बिल्कुल वैसे के वैसे करना है। ये आप खुद से करके देख सकते हो यहाँ पे वीडियो रोककर कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, अगर नहीं आता है, आपका आंसर गलत आता तो फिर आप ये वीडियो आगे सॉल्यूशन भी इसका आप देख सकते हो। ठीक है, तो जल्दी से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं।
3 नंबर्स जो होंगे वो क्या होंगे, नंबर्स आर 445 माइनस 4 करेंगे तो 441 होगा, ये माइनस कर दिया अपन ने, ये माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 567 हो जाएगा, ठीक है। इसको माइनस किया जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 693। ये 3 नंबर अपन को मिलेंगे जब अपन रिमाइंडर्स को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसको डिवाइड कर रहा था जब एक नंबर x था, मान लो x है वो, ठीक है, x डिवाइड कर रहा था इसको तो 4 मिल रहा था रिमाइंडर, तो अपन ने 4 पहले ही माइनस कर दिया, रिमाइंडर जो बच रहा था वो अपन ने पहले हटा दिया, तो अब रिमाइंडर नहीं बचेगा। मतलब जो नंबर मिल रहा है अपन को ये वाला, ये कंप्लीटली डिविजिबल होगा इससे, मतलब कि पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर अब कुछ नहीं मिलने वाला, जो रिमाइंडर मिलना था वो अपन ने पहले माइनस कर दिया, इसमें भी 5 माइनस कर दिया, इसमें 6 माइनस कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों का अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करने वाले हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 441 को अपन इसको करने वाले हैं डिवाइड। 441 इसको कैसे डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड कर सकते हैं ना, 3 से करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा 12 3 7 जा 21, फिर 3 से करिए तो 3 4 जा 12 3 9 जा 27, फिर 7 7 जा 7 1 जा 567, इसको डिवाइड करिए, 7 यहाँ पे लास्ट में, तो इवन नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से तो होगा नहीं, तो हम करके देखेंगे इसको 3 से होता है कि नहीं होता है। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर आएगा यहाँ पे 3, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 बचा 3, अगर हम इसको करें 3 8 जा 24 2 बचा 3 9 जा 27, फिर हम 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 5 जा 15 बचा 3, और फिर सॉरी 3 6 जा 18 हो जाएगा ना, डायरेक्ट ही करेंगे अपन, 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे तो यहाँ 21, फिर 3 से करो तो 7, फिर 7 से कर देंगे तो यहाँ पे डिवाइड करने पर 1 बचेगा। 693 है, इसको डिवाइड करते हैं, इसको हम 3 से करेंगे तो यहाँ 3 2 जा 6 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, फिर 231 आ गया, इसको भी हम 3 से करेंगे तो 3 7 जा 21 2 बचा, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 से कर दीजिए तो 11, फिर 11 1 जा 11। तो इस तरीके से हमने इनको डिवाइड कर दिया तीनों नंबर्स को। अब अपन को देखना है यहाँ पे, क्योंकि डिवाइड करेगा इन तीनों को, अब तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर है अगर, इसका मतलब क्या है कि वो HCF ही निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नंबर तो नहीं कि एक बड़ा नंबर, जैसे मान लो इन तीनों नंबर में से एक नंबर इनसे 700 है मान लो, तो वो नंबर क्या होगा, एक नंबर ऐसा होगा जो इन तीनों को डिवाइड नहीं कर पाएगा, डिवाइड करेगा इन तीनों को जो HCF ही होगा जो तीनों को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन जो नंबर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इसका HCF ही होगा इन तीनों का, ठीक है। तो तीनों का HCF निकालने के बाद ये अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन क्या है 3 कॉमन, एक और 3 कॉमन है, और एक क्या है यहाँ पे 7, तो यहाँ पर जब HCF निकालेंगे तो HCF क्या मिलेगा इन तीनों का, HCF ऑफ 441 567 एंड 693 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 7, 3 और ये 7 कॉमन था तो 7, तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ पे 63, 7 3 जा 21 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा कितना 63। तो 63 एक ऐसा नंबर होगा, ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो इन तीनों को डिवाइड करेगी, ठीक है। तो ऐसे आपको जब ग्रेटेस्ट नंबर रिमाइंडर्स वाले क्वेश्चन आए और आपसे बोला जा रहा है कि जो डिवाइड करेगा और जो डिवाइड होगा, अगर मान लीजिए यहीं पे ऐसा बोला होता है फाइंड द नंबर विच इज डिविजिबल बाय दीज 3 नंबर्स, इन तीनों से डिविजिबल होगा, तो हम क्या करते फिर उस केस में एलसीएम लेते, जो इन तीनों से डिवाइड होगा वो नंबर फाइंड करने बोला जाए तो आपको एलसीएम करना है, और जो इन तीनों को डिवाइड करेगा, रिमाइंडर जो भी मिल रहा है उस रिमाइंडर को आप माइनस कर दो तो वो फिर कंप्लीटली उनको डिवाइड कर देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन आज की वीडियो का, वो है 144 कार्टून्स ऑफ कोक, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया 144 कार्टून्स है जिसमें क्या है कोक कैंस के हैं, एंड 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन, ठीक है। कैंस आती है ना, उनकी कैन की अमाउंट दिया, नंबर दिया यहाँ पे, ये आपको ध्यान रखना ना, 144 कार्टून्स हैं कोक कैंस के और 90 कार्टून्स हैं पेप्सी कैन के। जो कार्टून्स होते हैं जिसमें बहुत सारी पेप्सी रखी रहती है, कैन रखी रहती है, जैसे बॉटल रख देते अपन कई सारी है ना, वैसे कार्टून्स है यहाँ पे, और में नंबर कितना है वो आपको दिया, कार्टून्स के नंबर दिए हैं ना, पेप्सी के नंबर नहीं दिए, ये नंबर ऑफ कार्टून्स दिए हैं यहाँ पे। 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी कैन्स आर टू बी स्टैक्ड इन अ कैंटीन, जमाना है उनको एक कैंटीन में। इफ ईच स्टैक इज ऑफ द सेम हाइट, हर एक जो स्टैक है मतलब कि जो इसमें जमाने हैं उसमें हाइट जो है वो सेम है, एंड टू कंटेन कार्टून ऑफ सेम ड्रिंक, स्टैक जो है उसमें आपको नंबर ऑफ कैंस जमानी है और हर एक स्टैक में
और सेम नंबर होना चाहिए और सेम टाइप की कैन होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका कोक है अगर, या फिर पेप्सी की कैन है, तो पेप्सी की कैन एक स्टैक में सिर्फ पेप्सी की कैन होनी चाहिए और सेम अमाउंट होनी चाहिए। जैसे मान लो 10-10, अगर हर एक स्टैक में 10-10 कैंस रखनी है आपको, 10-10 कैन रखनी है अगर, तो हर एक स्टैक में पेप्सी की 10 कैन होंगी, फिर दूसरे में पेप्सी की होंगी, फिर दूसरे अगर कोई आप जैसे पेप्सी की कैंस खत्म हो जाती है तो आप कोक की कैंस उसमें रखोगे, कोक की कैंस रखोगे तो वो भी कितनी होनी चाहिए, 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सेम नंबर जो उन्होंने बोला है कि आपका सेम अमाउंट होना चाहिए, हर एक स्टैक में आपको सेम अमाउंट रखना है कैंस का। व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कैन कार्टून्स इन ईच स्टैक। यहाँ पे आपको कार्टून्स की बात हो रही है, कितने कार्टून्स आप एक स्टैक में रख सकते हो, एक स्टॉक जो है उसमें कितना कार्टून बन सकता है, आपको टोटल नंबर ऑफ कार्टून के बना है। तो क्वेश्चन में समझना है इसको आप, है ना, बड़े ध्यान से। इसमें आपको दिया 144 कैंस ऑफ 144 कार्टून्स ऑफ कोक कैन जो है उनके कितने 144, और दूसरा दिया यहां पे आपको 90 कार्टून्स ऑफ पेप्सी। ठीक है, ये आपको गिवन है 144 कार्टून इसके कोक का, 90 कार्टून है पेप्सी के। इनको आपको इसमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून ईच स्टैक। हमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक, ये अपन को यहां पे फाइंड करना है। ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून मतलब कितना होगा हर एक स्टैक में। अब एक स्टैक जो है, जैसे मान लो 144 कार्टून तो टोटल हैं ही, यहाँ पे पेप्सी जो है उसके कार्टून कितने हैं, 90 हैं। ये आपको नंबर ऑफ कार्टून दिए दोनों के, अब आपको इन्हीं में से जमाना है। ठीक है, देख समझ में आ रहा है आपकी एक बात, ये एक लाइन समझना है आपका ना, इन्हीं 144 कार्टून को 90 कार्टून के हिस्से कर करके आपको जमाने हैं। ठीक है, अब इनका हिस्सा करोगे आप तो इनसे बड़ी वैल्यू तो आपको मिलेगी नहीं। जैसे मान लो 144 का ब्रेक करोगे, मान लो 12-12 अगर आइटम रख रहे हो आप, 12-12 पीस रख रहे हो, हर एक स्टैक में 12 कार्टून्स रख रहे हो, 144 कार्टून है तो 12, एक स्टैक में 12 कार्टून्स, दूसरे स्टैक में 12 कार्टून्स, तीसरे स्टैक में 12 कार्टून्स। तो क्या कर रहे हो आप, 144 को ब्रेक कर रहे हो ना, और जब आप ब्रेक करते हो उससे नंबर जो आपको नंबर दिया उससे आप कम वैल्यू चाहिए। अब कम वैल्यू अगर आपको चाहिए अगर मान लो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ लेना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। एचसीएफ कब लेते, जब आपको इन दोनों के इक्वल वैल्यू चाहिए या फिर इन दोनों से छोटी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे मिलने वाली कौन सी वैल्यू, छोटी वैल्यू मिलेगी, क्योंकि आपको जो वैल्यूज दी है इन्हीं को तो आपको डिवाइड करना है, अलग अलग स्टैक में जमाना है। 90 कार्टून से पेप्सी के, 90 में से आपको 90 के कुछ हिस्से मतलब पार्ट्स बनाने, हिस्से बनाने 90 के, और वो आपको स्टैक्स में जमा करने हैं। मगर कंडीशन क्या है कि हर एक स्टैक में सेम नंबर ऑफ कैन्स होनी चाहिए, सेम नंबर ऑफ कार्टून्स होना चाहिए, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब सेम नंबर ऑफ कार्टून्स होगा अगर, तो कितने ग्रेटेस्ट नंबर कितना होगा कार्टून्स का जो एक स्टैक में बन जाएगा। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, वापस से एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ से आपको क्या मिल जाएगा, वो नंबर मिल जाएगा, नंबर ऑफ कार्टून्स मिल जाएंगे। क्योंकि आपको ये क्या दिया, देखो एक और चीज हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ कार्टून्स। ठीक है, नंबर ऑफ कार्टून्स फाइंड करने हैं, और यहाँ पे दिए क्या है आपको, ये भी नंबर ऑफ कार्टून्स ही दिए हैं। तो यहाँ पे आपको और कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि एलसीएम लेंगे कि एचसीएफ लेंगे। एलसीएम जब आप इन दोनों का लोगे तो भी आपको नंबर ऑफ कार्टून्स मिलेंगे, और जब आप इन दोनों का अगर मान लीजिए एचसीएफ ले रहे हो तो भी आपको नंबर ऑफ कार्टून्स ही मिलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्टून्स इस केस में फाइंड करना है, तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, इसमें स्टैक में जमाना है आपको, क्योंकि इनको ब्रेक करना है, तो इसलिए अपन एचसीएफ ले रहे हैं। अगर इनसे बड़ी वैल्यू पूछी होती है, ठीक है, अगर उन्होंने बोला होता कि इन दोनों को दोनों कैंस को जमाना है आपको, ठीक है, नंबर ऑफ कार्टून्स जो है आपको जमाने हैं, मतलब कि एक जो स्टॉक है उसमें 144 बन रहे हैं, और 90 जो पेप्सी वाले हैं वो 90 के स्टॉक बन रहे हैं। तो आपसे पूछा जाता कि कितना आपको मैक्सिमम कितने स्टैक बन सकते हैं कि 144 कार्टून्स ही बन जाए और यहाँ पे 90 पेप्सी के कार्टून्स भी बनते रहें, मतलब 90 का ग्रुप बने और यहाँ 144 के स्टॉक जमाते रहें, जिससे कि क्या हो जाए कि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स कितने होंगे। स्टॉक्स पूछा होता आपसे, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैक्स पूछा होता, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्टून्स पूछा होता, जो इन दोनों का मल्टीपल होता है। अगर मल्टीपल पूछा जाता है, इनसे बड़ी वैल्यू पूछी जाती है तो आप एलसीएम लेते हो, इनसे अगर छोटी वैल्यू पूछी जाती है तो फिर उस केस में एचसीएफ। तो इन दोनों का हम क्या लेने वाले हैं, एचसीएफ। तो 144 का एचसीएफ लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से 2 से करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 72,
2, फिर 2 से करो यहाँ पे, 2 से करेंगे 36, फिर 2 से करा तो यहाँ पे आ गया 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करा तो 1। फिर क्लियर है। फिर हम करेंगे यहाँ पे 90 का, 90 को करेंगे 3 से तो हो जाएगा यहाँ पे 30, फिर 3 से करो तो यहाँ 10, फिर 2 से करो तो 5, और 5 1 जा 5। अब इनमें कॉमन क्या है, एचसीएफ निकाल लेना अपन, क्योंकि एचसीएफ निकालने के लिए क्या जरूरी है, यहाँ पे कॉमन लिखना है ना। कॉमन क्या दिख रहा है यहाँ पे, 3 है कॉमन, एक ये भी 3 है, ये 2 है एक, और कुछ तो कॉमन है नहीं है, ठीक है, और कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है। तो एचसीएफ कितना आएगा यहाँ पे, एचसीएफ ऑफ, यहाँ पे आपसे जैसे ये पूछा था ना, नंबर ऑफ कार्टून्स पूछा था, तो नंबर ऑफ कार्टून्स इन ईच स्टैक ये पूछा हुआ, तो क्या होगा ये एचसीएफ ऑफ 144 एंड 90। 144 और 90 का जो एचसीएफ होगा वही क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टून्स हर एक स्टैक में बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अगर मान लीजिए ये समझ में नहीं आता आपको तो एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि कहाँ पे एचसीएफ लेना है, कहाँ से एलसीएम लेना है आपको, ठीक है, और क्लियर तरीके से। वैसे तो हमने पिछली क्लास 3 क्लास से अपन यही समझ रहे हैं, मगर और क्लियर समझना तो आप कमेंट में जरूर बताएं। इनका एचसीएफ कितना आ रहा है यहाँ पे 332, 2 इंटू 3 इंटू 3, ये कितना आ जाएगा 80। मतलब क्या है, यहाँ से अपन को क्या समझ में आया कि 18 हर एक स्टैक में कितने कार्टून्स बनेंगे, 18। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक अलमारी लगी हुई है, उसमें कई सारे खंड हैं, ठीक है, उनमें कई सारे स्टैक हैं। एक स्टैक में 18, फिर दूसरे में 18, फिर तीसरे में 18, फिर चौथे में 18, फिर पांचवे में 18। इस तरीके से हमने 18 जमा दिए। तो यहाँ पे पेप्सी के कितने हो जाएंगे, कितने स्टैक चाहिए पड़ेंगे, स्टॉक कितने चाहिए पड़ेंगे आपको, यहाँ पे 5 स्टैक चाहिए पड़ेंगे 18 रखने के लिए। जैसे आप 5 स्टैक में 18 भरोगे तो 90 पेप्सी कंप्लीट हो जाएगी। 144 कार्टून्स अगर आपको रखना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 18 से 144 को डिवाइड कर दो तो आपको नंबर ऑफ स्टॉक्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्टैक नहीं पूछा था, उन्होंने पूछा था नंबर ऑफ कार्टून्स पूछा था, इसलिए अपन ने सिर्फ एचसीएफ निकाल दिया। अगर नंबर ऑफ स्टैक पूछा होता तो हम इन दोनों को डिवाइड करते, फिर नंबर ऑफ स्टैक मिल जाता आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन करोगे। अब ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही अकेला बड़ा है, बस 4-5 लाइन का। जब देखो एक और चीज आपको यहाँ पे सीखनी है, अगर मान लीजिए आपको कितना भी बड़ा क्वेश्चन कितना भी बड़ा दिख रहा हो कि 4-5 लाइन का या फिर 10 लाइन का क्वेश्चन हो, उसका आपको पूछा जो जा रहा है वो आपको ध्यान देना है। पूछा जाएगा वो बहुत छोटा सा होगा, आप इसी क्वेश्चन से आप समझ सकते हो। जैसे कि दिया है आपको 105 डोंकीज, गिवन यहाँ पे 105 डोंकीज है, ठीक है, 140 काउस, 140 काउस एंड 175 गोट्स, एंड 175 गोट्स, ये आपको गिवन है। ठीक है, इनको क्या करना है, हैव टू बी टेकन अक्रॉस अ रिवर, एक नदी है, ठीक है, ये नदी है मान लो ऐसे, इस नदी से इस पार है मान लो ये है नंबर ऑफ, ये डोंकीज है यहाँ पे, और यहाँ पे काऊ भी है, और यहाँ पे गोट भी है। ये तीनों इस साइड है और इसके दूसरी साइड अपने को यहाँ पे ले जाना है। ठीक है, नदी को उस पार ले जाना है। देयर इज ओनली वन बोट विच विल हैव टू मेक मैनी ट्रिप इन ऑर्डर टू डू सो, सिर्फ एक ही बोट है, नाव है सिर्फ, जो इनको ले जाने के लिए एक ही नाव है सिर्फ, एक से ज्यादा यहाँ पे कोई भी नाव नहीं है, एक नाव है सिर्फ। ठीक है, मान लो यहाँ पे अपन ने ये बना दिया बोट, ठीक है, ये एक ही अकेली नाव है बस, और कोई नाव नहीं है। नाव बहुत सुंदर लग रही है, ये थोड़ा सा आप लोग समझ जाए। ठीक है, ये नाव है और इसमें इससे ही आपको यहाँ से उस साइड ले जाने हैं, और एक ही नाव है सिर्फ, है ना, और जितनी बन सकते हैं, जितना ऑक्यूपाई कर सकती है बोट उतने ऑक्यूपाई करके ले जा सकती है। आगे उन्होंने बोले द लेजी बोट्समैन हैज हिज ओन कंडीशन फॉर ट्रांसपोर्टिंग देम, जो बोटमैन है, जो नाविक है, उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए उसकी कुछ एक खुद की एक कंडीशन है, उसने कंडीशन बोल दी। कंडीशन ये है, ही इंसिस्ट दैट ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन एवरी ट्रिप, हर ट्रिप में जब एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो सेम नंबर ऑफ एनिमल ले जाएगा वो। ठीक है, ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल्स इन ईच ट्रिप, ये आप यहाँ पे लिख लो, इन्फॉर्मेशन है, सेम नंबर ऑफ एनिमल्स ले जाने वाला है वो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, एंड दे हैव टू बी ऑफ द सेम काइंड, और वो जो सेम काइंड के होने चाहिए, मतलब कि अगर डॉग है, यहाँ पे डोंकी है अगर तो डोंकी ही ले जाएगा एक बार में, काऊ है तो काऊ ही ले जाएगा, दूसरी बार अगर मान लो गोट है तो गोट ही ले जाएगा, उसकी कंडीशन 2 है। ठीक है,
तो नंबर ऑफ एनिमल्स सेम होना चाहिए एंड ऑफ सेम टाइप, एंड ऑफ सेम काइंड भी आप यहां पे बोल सकते हो। सेम काइंड की उन्हें दो कंडीशन है उसकी ये, ठीक है। तो उसने बोला है he will naturally like to take the largest possible number each time, और उसने खुद ही बोल दिया कि जितना वो पॉसिबल है कि जितना ले जा सकता है यहां से दूसरी साइड, यहां से यहां तक वो ले जाएगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, जितने पॉसिबल हो पाएगा वो। तो यहां पूछा हाउ मेनी एनिमल्स वेंट इन ईच ट्रिप, हर एक ट्रिप में, मतलब कि एक ट्रिप में कितने एनिमल्स वो ले जाएगा ये आपको बताना है, ठीक है। ईच ट्रिप, हर बार कितने कितने एनिमल्स को ले जाएगा और वापस आएगा, ये आपको बताना है। तो देखो यहां पे आप क्या करोगे, वापस से हिस्से होंगे, नंबर ऑफ डोंकीज, नंबर ऑफ काउस और नंबर ऑफ गोट का क्या करेगा, वो कुछ पार्ट्स करेगा। जैसे मान लो 105 है, 105 डोंकीज है अगर मान लो, तो 105 ही नहीं ले जाएगा एक बार में, यानी कि कुछ पार्ट्स करेगा वो। मान लो कितना ले जा रहे हैं इसमें, मान लो 35 ले जा रहे हैं, 5 एनिमल्स को ले जा रहे हैं, ऐसा तो ले नहीं जाएगा वो। 25 एनिमल्स को ले जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, अगर ऐसा ले जाएगा वो, तो क्या चाहिए अपन को, इन तीनों नंबर से अपन को छोटी वैल्यू चाहिए, तीनों नंबर से छोटी वैल्यू चाहिए, और तीनों में जो कॉमन हो, मतलब तीनों को जो डिवाइड करने वाला हो, अपन को ऐसा नंबर चाहिए होगा इसमें, ठीक है। अब तीनों को नंबर का डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा होता है, वो होता है एचसीएफ, जो तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, सेम होगा जो तीनों में फैक्टर, वो क्या होगा, वो एक ऐसा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड करेगा। और तीनों को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि तीनों को ब्रेक कर सकते हैं अपन उसी पार्ट्स में, उतने उतने हिस्से में बांट देंगे और फिर उतने उतने एनिमल्स को वो ले जाएगा। तो इस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, एचसीएफ ले जाना पड़ेगा। जब भी यहाँ पे आपको डिवीजन हो रहा हो, जो भी नंबर दिया उससे छोटी वैल्यू में आपको डिवाइड करना हो रहा है, तो आपको एचसीएफ लेना। तो इन तीनों का हम क्या ले रहे हैं, एचसीएफ, ठीक है। तो क्वेश्चन में पूछा उसने हाउ मेनी एनिमल्स है, तो यहाँ पे पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एनिमल्स दैट द बोट्समैन या फिर बोटमैन will take in each trip equal to कितना होगा, नंबर ऑफ एनिमल्स। देखो ये भी क्या दिए हैं आपको, नंबर ऑफ एनिमल्स, और आपको फाइंड भी क्या करना है यहाँ पे, नंबर ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे और कुछ अलग से चीज तो फाइंड करना नहीं है, अब अलग से कुछ फाइंड करना ही है आपको। नंबर ऑफ एनिमल्स गिवन है, जो चीज आपको गिवन है उसमें देखो क्या दिया है, वो यहाँ पे नंबर दिया है। अपन ने जब टाइम वाला क्वेश्चन किया, टाइम वाले क्वेश्चन किए थे जहां पे आपको दिया था 40 सेकंड्स, 62 सेकंड्स, 90 सेकंड्स, तो जब आप उनका अगर आप एचसीएफ एलसीएम निकालते हो तो आपको क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा, वो भी सेकंड्स में मिलेगा। और अगर आपको 3 नंबर दिए हुए ऐसे जहां पर ये उनकी यूनिट सेम ना हो, टाइम तो दिया है, जैसे मान लो 42 सेकंड दिया है, एक में दिया आपको 90 सेकंड्स, और एक में आपको दिया है कितना 20 मिनट्स, तो वहां पे मिनट आ गया है, तो मिनट को आपको सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर आप उसके आगे पढ़ोगे कि एचसीएफ लेना है कि एलसीएम लेना है। तो इस केस में अपन क्या लेंगे, नंबर ऑफ एनिमल्स फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ एनिमल्स दैट द बोटमैन विल टेक इन ईच ट्रिप इज इक्वल टू क्या होगा, एचसीएफ ऑफ 105, 140 एंड 175। इन तीनों का एचसीएफ ले लेंगे तो वही ऐसा एचसीएफ जो आएगा वो एक ऐसा नंबर होगा, मतलब वो जो आपको देगा, वो नंबर जो मिलेगा वो आपको क्या देगा, नंबर ऑफ एनिमल्स जो बोटमैन एक बार ले जाएगा, एक ट्रिप में ले जाएगा। अब वो कितना ले जाएगा वो अपन के यहाँ पे एचसीएफ से पता चलेगा। तो एचसीएफ निकाल लेते हैं तीनों का, 105 का एचसीएफ निकालते हैं, 5 से कर दो, 5 से करेंगे 2 जा 1 जा, 3 से करो 7 जा, फिर 7 से करेंगे तो 1। इसका करेंगे 140 का, तो 140 को 2 से करेंगे तो 70, फिर 2 से करेंगे तो 35, फिर 5 से कर दीजिए तो यहाँ 7, और फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पे 1। देन 175, इसको लास्ट में 5 आ रहा है तो उसको 5 से कर दो सीधा, 5 से करेंगे तो 5 3 15 बचा 2, 5 5 25, फिर 5 से कर दो इसको 5 7 और फिर 7 करेंगे तो 1। तो ये तो अपन ने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया नॉर्मल। अब इसके बाद देखो तो यहाँ कॉमन क्या है, 5 कॉमन है, ये 5 कॉमन और 7 भी कॉमन है, यहाँ पर 7। तो 2 ही नंबर है जो तीनों में कॉमन है, वो क्या 5 और 7। तो एचसीएफ कितना होगा इन दोनों का, इन तीनों नंबर का एचसीएफ कितना आ गया, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 मिलाओ, 5 इंटू 7 कितना होता है 35। तो 35 नंबर ऑफ एनिमल्स होंगे जो हर एक ट्रिप में ये बोटमैन ले जाएगा। 35 डोंकीज को 35 ले जाएगा, 35 डोंकीज को ले जाएगा बार में,
फिर वापस आएगा, फिर 35 डोंकीज को ले जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर 35 डोंकीज को। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बन सकता है जो आपको इस क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, अलग से क्वेश्चन बन सकता है, वो है, अभी हम यहाँ पे बना रहे क्वेश्चन है ना, अभी आपको यहाँ पे दे दिया फाइंड द हाउ मेनी ट्रिप्स, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मान लीजिए हाउ मेनी ट्रिप्स द बोटमैन हैज टू कितनी बोट्स, जो बोट्समैन है वो कितनी ट्रिप्स लगाएगा वो, ठीक है। तो ये अगर आपको फाइंड करना, अब यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स नहीं फाइंड करना, यहाँ पे आपको क्या, यहाँ जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल्स फाइंड करना, यहाँ पे क्या फाइंड करना, नंबर ऑफ ट्रिप फाइंड करना, कितनी ट्रिप लगाएगा वो। अब यहाँ नंबर ऑफ ट्रिप्स फाइंड करनी हो तो देखो, अब यहाँ पे HCF LCM नहीं काम आएगा, अब HCF LCM तो आपने ले लिया यहाँ पे, अब नंबर ऑफ ट्रिप्स फाइंड करनी है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एनिमल पूछा तो HCF LCM काम आ जाता। नंबर ऑफ ट्रिप के केस में अब देखो, जैसे डोंकीज है, ये डोंकीज टोटल कितने हैं 105, और एक बार एक ट्रिप में कितने एनिमल्स को ले जा रहा है वो 35, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जब टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स फाइंड करेंगे, है ना, सॉल्यूशन जब इसका फाइंड किया जाएगा, नंबर ऑफ ट्रिप्स अगर उन्होंने बोला होता कि डोंकीज जो है उसके लिए कितनी ट्रिप लगाएगा वो, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे 105 को डिवाइड करते हैं 35 से, अगर सिर्फ डोंकीज के लिए पूछा होता। अगर उन्होंने पूछा होता फाइंड द नंबर ऑफ ट्रिप्स फॉर काउस, काउ के लिए कितना है, जो काउस हैं जितनी भी गाय हैं उनके लिए कितनी ट्रिप लगाएगा वो, तो अपन 140 को डिवाइड करेंगे 35 से। अगर मान लो उसने पूछा होता यहाँ पे कि कितनी ट्रिप लगाएगा, नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी लगानी पड़ेगी बोटमैन को गोट्स के लिए, तो हम 175 को 35 से HCF से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि HCF से एक ट्रिप का आपको मिल रहा है, एक ट्रिप के एनिमल्स मिल रहा है आपको, ठीक है। ये क्या है, नंबर ऑफ एनिमल्स 35 एनिमल्स, और ये भी क्या है एनिमल्स। तो एनिमल्स और एनिमल्स का जब आप रेशियो निकालोगे तो वहां पे आपको सिर्फ एक नंबर मिलेगा। नंबर आपको तभी मिल सकता है जब आप सेम यूनिट की वैल्यूज को डिवाइड कर रहे हो, रेशियो ले रहे हो सेम यूनिट्स की वैल्यूज का, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रिप्स कितनी होगी टोटल, अपन सिर्फ तीनों का निकाल रहे हैं। डोंकीज के लिए कितनी होगी 105 अपॉन 35 प्लस काउस के लिए कितना होगा 140 अपॉन 35 प्लस, एंड फॉर गोट्स 175 अपॉन 35। ये तीनों के लिए हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया ना, इससे आपको नंबर ऑफ ट्रिप्स मिलेगी। तो यहां से आपको वैल्यू मिलने वाला है, इसका वैल्यू मिलेगा 3, इसको डिवाइड करोगे जो आप तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4, और इसको करोगे तो यहाँ पे मिलेगा 5। तो इन तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 12। तो 12 क्या है, ये नंबर ऑफ ट्रिप्स हैं जो बोट्समैन को लगानी। 12 ट्रिप में ये सारे एनिमल्स को उस साइड ट्रांसफर कर दिया, उस साइड भेज देगा। तो ऐसे आपको इन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है, HCF कहाँ लेना है, LCM कहाँ लेना है, और आपसे जो चीज पूछी जा रही है वो कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। ये सारे आपको आइडेंटिफाई करना समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में तो नहीं है, बस इतना आपको यहाँ फाइंड कर, ये बस हमने एक्स्ट्रा ऐड किया था ये क्वेश्चन। यहाँ पे आपको सिर्फ पूछा था ये नंबर ऑफ एनिमल्स अकेला पूछा था, तो नंबर ऑफ एनिमल्स यहाँ ये थे, उनका HCF निकाल दिया तो आपको नंबर ऑफ एनिमल्स मिल गया, ठीक है, जो एक ट्रिप में वो ले जा सकता है। अब यहाँ पे ये अपन ने फाइंड किया नंबर ऑफ ट्रिप्स, 12 ट्रिप लगानी पड़ेगी उसको, ठीक है। अगला टाइप का जो क्वेश्चन है वो हमारा वापस से LCM HCF पे बेस है। आज पूरे LCM HCF पे क्वेश्चन हम कर लेते हैं, जितने टाइप्स बनते हैं, जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स के हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन कई सारे आते हैं, 2026 जो अभी आए थे इसके पहले वाले पेपर्स में आए थे, वो भी हम अभी करने वाले हैं आगे वाली वीडियोस में। बस ये चैप्टर बस 2 या 3 लेक्चर का और है, तो सीरियसली इसको आप पढ़ के इसके, क्योंकि आपको 6 से 7 नंबर आपको मिलने वाले हैं इस चैप्टर के, ठीक है। और उसके पहले तो आपके और PTs होंगे, उनमें भी इसकी जरूरत पड़ी, मिड टर्म्स होने वाले तो उनकी उसमें भी आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो क्वेश्चन दिया है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 पर्सन स्टेप्स आउट टुगेदर एंड देयर स्टेप मेजर्स 30 सेंटीमीटर। पहला जो पर्सन है उसका जो स्टेप, एक स्टेप रखने वाला, मान लो उसका एक पैर यहाँ पर है दूसरा पैर यहाँ पर है, ये डिस्टेंस जब यहां से वो यहां तक रखने वाला है तो ये डिस्टेंस उसका दिया है, ये है 30 सेंटीमीटर। पहला वाला बंदा है वो इतना कर रहा है। दूसरा जो है 54 वो है 36 सेंटीमीटर वाला, 36 सेंटीमीटर कवर कर रहा है वो डिस्टेंस एक स्टेप में, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो गया, छोटा है, छोटा बच्चा होगा उससे बड़ा बच्चा ये होगा, उससे बड़ा आदमी मतलब, और इससे बड़ा आदमी है एक और, वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तीनों है, तीनों ही इतना स्टेप्स, एक स्टेप का ये डिस्टेंस आपको गिवन। ठीक, क्वेश्चन में पूछा क्या, आप वो देखिए। इसमें पूछा है रिस्पेक्टिव व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस
ईच शुड वॉक, तीनों ही कितना डिस्टेंस तीनों को वॉक करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, जिससे कि सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस, तीनों ही एक जैसा डिस्टेंस कवर कर सकें। तो उनको कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इन कंप्लीट स्टेप्स। ठीक है, कंप्लीट स्टेप्स मतलब कि 30-30, जैसे ये वाला, ये जो बंदा है, ये व्यक्ति है जो, ये क्या करेगा 30-30 सेंटीमीटर चलने वाला है, ये 36 सेंटीमीटर चलेगा और ये 40 सेंटीमीटर चलेगा। तीनों चल रहे हैं, मान लो यहाँ पे आपको इमेजिन करना है, यहाँ पे ये पहला वाला चल रहा है, दूसरा वाला ये चल रहा है, तीसरा वाला ये चल रहा है। ठीक है, 30 सेंटीमीटर, ये 36 और ये है कितना 40 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कवर कर रहे हैं एक एक स्टेप है। अब ये कंप्लीट स्टेप ही करेंगे, इससे कम नहीं हो सकता। देखो डिस्टेंस इन्होंने पूछा मिनिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा तीनों को, जिससे कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर पाए वो। अब 30 से ये कम तो डिस्टेंस कवर कर नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने बोला कि कंप्लीट स्टेप होना चाहिए। जब स्टेप चल रहा है तो वो कितना होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये माना जाएगा। ठीक है, तो पहले एक स्टेप में कितना चल सकता है, पहले वाला 30 चल सकता है, तो 30 से कम तो अपन ले नहीं पाएंगे, ना ही इसका 36 से कम ले सकते हो, ना ही इसमें 40 से कम ले सकते, क्योंकि उनका जो एक स्टेप का डिस्टेंस ही है वो इतना ही है, और कंप्लीट स्टेप ही रखेंगे वो, क्वेश्चन में दिया है, इससे कम नहीं रख सकते वो। तो इसलिए इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इनसे छोटी वैल्यू नहीं मिल सकती है, इनसे अपन को बड़ी वैल्यू ही मिलेगी। जब डिस्टेंस कवर करेगा, तीनों डिस्टेंस कवर कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो आपको बताना है कितना डिस्टेंस कवर कर लेंगे, तीनों सेम डिस्टेंस बताना है। ठीक है, यहाँ पे बोला उन्होंने ईच मिनिमम डिस्टेंस कवर बाय ईच कवर द सेम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक, हर एक कितना मिनिमम डिस्टेंस चलेंगे जिससे कि सेम डिस्टेंस कवर कर पाए वो, सेम डिस्टेंस कवर कर ले कंप्लीट स्टेप में। अब इनसे छोटी हो नहीं सकती, अगर छोटा होता तो अपन कुछ और करते, यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करते, मगर अब आपको बड़ी ही चाहिए, मतलब डिस्टेंस क्या होगा इन तीनों का, ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है। और जब आपको ज्यादा वैल्यू फाइंड करने बोला जा रहा है, तो जब ज्यादा फाइंड करना होता तो क्या करते हैं, एलसीएम लेते, सिंपल सा। एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा, इन तीनों का एलसीएम लेने से आपको एक ऐसा डिस्टेंस मिल जाएगा, सेंटीमीटर में मिलेगा, क्योंकि यूनिट इन तीनों की सेंटीमीटर में, तो जो एलसीएम एचसीएफ लेंगे वो भी सेंटीमीटर में मिलने वाला है। तो तीनों का आप जब एलसीएम लोगे तो आपको एक ऐसी वैल्यू मिल जाएगी जो क्या होगी, जो तीनों का मल्टीपल होगा, और तीनों का मल्टीपल मतलब तीनों से डिवाइड हो जाएगा वो वैल्यू, वही मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा जो तीनों कवर करेंगे। तो हम तीनों का एलसीएम लेने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखा लेंगे अपन मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ईच पर्सन so that they cover same distance। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड करना है जिससे कि वो सेम डिस्टेंस कवर सके, तो इसके लिए अपन को क्या निकालना है, इक्वल टू में क्या लेंगे, एलसीएम ऑफ 30, 36 एंड 40। इन तीनों का अपन को एलसीएम लेना है, तो क्या करेंगे अपन, सीधा एक साथ ले लो तीनों को, 30, 36 और 40। आप अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर वो भी आप एलसीएम ले सकते हो, हम डायरेक्ट लेकर करेंगे। यहाँ पे इसको करेंगे तो यहाँ से आपको कर लेना है 2 से, तो यहाँ 15, इसको करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 18, ये हो जाएगा 20, वापस से 2 से करो तो यहाँ 15 का 15 रहेगा, ये 9 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10, फिर 2 से करते हैं तो यहाँ 15 का 15 रहेगा, यहाँ पे 9 का 9 रहेगा, ये तो हो जाएगा 5। फिर आप 3 से कर सकते हो, 3 5 15, 3 3 9, और ये 5 का 5 रहेगा, 5 डिवाइड होगा नहीं। फिर 3 से कर दीजिए तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये 5 का 5 रहेगा। फिर आप डिवाइड कर दोगे इसको 5 से, तो 1 1 1, ये आपको यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम निकालने पर एलसीएम कितना आएगा, देखिए एलसीएम इक्वल टू यहाँ से ना 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम निकालोगे, जैसे आप एलसीएम निकालोगे इन सबको मल्टीप्लाई करोगे। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, 2 इंटू 5 कर दो, 10 मिलेगा। ये अपन एक छुटकारा मिलेगा ना, अपन को डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। देखो 9, 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 4 36, तो इन चारों को मल्टीप्लाई किया 36, 5 इंटू 2 किया 10, तो ये हो जाएगा कितना 360 सेंटीमीटर। 360 सेंटीमीटर वो डिस्टेंस है जो तीनों ही चलेंगे कंप्लीट स्टेप में, मतलब कि 30 सेंटीमीटर वाला भी चल लेगा, 36 सेंटीमीटर वाला भी चलेगा, और 40 सेंटीमीटर वाला भी चलेगा। तीनों चलेंगे और तीनों कहाँ पे मिल जाएंगे, 360 सेंटीमीटर पर। ठीक है, जैसे 360 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर कर लेंगे तीनों, तो वहां पे एक साथ मिल जाएंगे। समझ में आएगा क्या? तो इस तरीके से जब आपके स्टेप सेम वाला क्वेश्चन आ जाए, सेम टाइम पर मिल रहे हो, सेम टाइम पर
सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हो। इस तरीके से अगर टुगेदर, अगर कोई व्यक्ति है जो टुगेदर है, कोई लाइट से, जो अपन ने क्वेश्चन किया था, लाइट वो फ्लैश हो रही थी और एक साथ कब वो ब्लिंक होंगी या फिर फ्लैश होंगी, अब आगे चल के कितने बजे होंगी, इस केस में आपको क्या करना है, एलसीएम ले लेना है, सिंपल सा। ठीक है, तो इसमें आपको एलसीएम लेना है।